दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। जो सफलता आपको एक दिन में मिल जाती है या रातों रात मिल जाती है, वो सफलता आपके साथ जीवन भर नहीं रहती है, क्योंकि उस सफलता का घमंड आपके भीतर इस तरह से आ जाता है कि आप दूसरों को बहुत ही छोटा समझने लगते हैं। रानू मंडल, ये नाम तो आप सभी को बेहद अच्छी तरह से याद होगा। ये नाम पिछले साल इतना तेजी के साथ वायरल हुआ था कि इस नाम के साथ कई लोगों ने खुद की भी तरक्की कर ली थी। कोलकाता के राणा घाट रेलवे स्टेशन पर रानू मंडल भीख मांगकर गुजारा किया करती थी और गुजारा वो इस तरह से किया करती थी कि वो गाना गाती थी और उनका जो गाना था वो लोगों को पसंद आता था और लोग पैसे दे दिया करते थे, लेकिन वो इतने पैसे नहीं होते थे कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए। हालांकि इस पैसे से उनका जो जीवन था वो ठीक ठाक चल ही रहा था और वो लगातार रोज इसी तरह से कोलकाता के राणा घाट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन एक लड़के की नजर पड़ती है जो देखता है कि रानू मंडल गाना गा रही हैं। उस लड़के को रानू मंडल की आवाज बेहद पसंद आती है। वो लड़का मोबाइल निकालता है और रानू मंडल की आवाज को रिकॉर्ड करता है और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वीडियो इतना वायरल होता है कि ये वीडियो रातों रात पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लोग इसको इतना लाइक और शेयर करते हैं, लोग रानू मंडल की जमकर तारीफ करते हैं। कई लोग तो ऐसे थे जो रानू मंडल की तुलना सीधे सीधे लता मंगेशकर जी के साथ करने लगे थे कि लोग ये कहने लगे कि ये आने वाले कल की लता मंगेशकर हैं। वीडियो इतना वायरल हुआ कि रानू मंडल जमीन से सीधे आसमान पर पहुंच गई। वीडियो हिमेश रेशमिया के पास भी पहुंचा। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी एल्बम में गाने तक का मौका भी दिया। रानू मंडल के पास धीरे धीरे बहुत ज्यादा काम आने लगे थे। मीडिया दिन रात उनकी फुटेज लेने के लिए रेडी हो गई थी, दिन रात उनके पीछे भाग रही थी। हालांकि कुछ फेक खबरें भी इस तरह से आई कि सलमान खान ने रानू मंडल को 50 लाख का घर गिफ्ट कर दिया है, जो कि बाद में ये जो खबर थी फेक ही निकली। लेकिन एक खबर और भी निकल कर आई थी कि कई लोगों ने ये भी कह दिया था कि सलमान खान रानू मंडल के साथ शादी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बकवास और घटिया खबर थी। लोगों ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी। फिर कुछ ऐसी बात हुई कि रानू मंडल के अंदर एक कहते हैं ना कि ईगो प्रॉब्लम आ गई। उन्हें अचानक से ही घमंड आ गया कि वो रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, उनके पास पैसे आ चुके हैं, उनके पास काम आ चुका था। मीडिया दिन रात उनकी कवरेज लेने के लिए उनके पीछे दौड़ रही है। तो ये अचानक से मिली सफलता ने रानू मंडल के अंदर जो घमंड पैदा किया था, उसी घमंड ने रानू मंडल को आसमान से उठाकर वापस से जमीन पर पटक दिया था। लोग रानू मंडल को इतना ट्रोल करने लगे कि रानू मंडल का जीना तक दुश्वार होगा। कभी उनके मेकअप को लेकर ट्रोल किया जाने लगा, तो कभी वो जिस तरह से लोगों के साथ गलत बर्ताव कर रही थी मीडिया के सामने, उन चीजों को लेकर भी रानू मंडल को ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि एक वीडियो लॉकडाउन के टाइम पे वायरल हुआ था जहां पर रानू मंडल गरीबों में राशन वितरण करते हुए देखी गई थी। इस दौरान लोगों ने रानू मंडल की जमकर तारीफ भी की थी कि लोगों ने ये कहा कि रानू मंडल अपने पुराने दिन को याद करते हुए आज भी गरीबों की मदद कर रही हैं। लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि जिस तरह से बाकी लोगों के पास लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो रानू मंडल के साथ भी वैसा ही हुआ। रानू मंडल के पास भी कोई काम नहीं था और जो बचे खुचे पैसे थे उनके पास, जो उन्होंने जमा किए हुए थे, वो भी खर्च हो गए। रानू मंडल के पास जब पैसे आ रहे थे तब अचानक से उनकी बेटी भी उनके पास आकर अपना हक जताने लगी कि ये मेरी माँ है। वरना उसके पहले तो रानू मंडल को उन्होंने उठाकर कोलकाता के राणा घाट रेलवे स्टेशन पर रख दिया था कि जाओ भीख मांगो। तब तक वो उनकी बेटी नहीं कहलाती थी। लेकिन जैसे ही पैसे आए, रानू मंडल की बेटी भी पैदा हो गई अपना हक जताने के लिए। अब हो ऐसा रहा है कि रानू मंडल फिर से अपने पुराने दिनों में लौट चुकी है। वो राणा घाट वापस आ चुकी है। अब ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि रानू मंडल फिर से भीख मांगने को मजबूर है या उनके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं जिससे वो अपना जीवन निकाल रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रानू मंडल के अच्छे दिन वापस से आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं? या फिर जब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड में फिर से काम शुरू हो जाएगा, तो क्या लगता है कि रानू मंडल जैसे लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।